चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का, फर्स्ट का सेकंड नंबर है। लिखा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 को फैक्टराइज करें, रिलेशनशिप वेरिफिकेशन करें इसका। तो कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान समझें कि मैंने आपको अभी भी जस्ट समझाया कि किनारे किनारे का मल्टीप्लीकेशन करें। 4 का 1 से मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4, यानी दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर 4 आ रहा। किनारे किनारे को मल्टीप्लाई करें, फिर बीच वाले टर्म को सोचें, तो सोचने के पहले से कॉपी कर लें क्या क्या चीज़ें हमें एज इट इज़ रखनी है। इस स्टेप में हम देखें, ये पहला टर्म एज इट इज़ विथ साइन, वेरिएबल टर्म एंड कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, सारी बातें एज इट इज़ रखेंगे। बस बीच वाले नंबर को सोचना है। क्या सोचेंगे, प्लस, ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करने पर 4 आता हो और मल्टीप्लाई में 4 ही आता हो। तो हम जानते हैं 2 + 2, ब्रैकेट ओपन करो, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। यहां से बेटा 2s हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 2s माइनस 1, यहां से -1 कॉमन ले लिया तो 2s माइनस 1। दोनों में 2s माइनस 1 है तो 2s माइनस 1 हमने बिल्कुल सही किया, कॉमन ले लिया और यहां भी 2s माइनस 1 ही बचा। सो दैट जीरोज आर, जीरोस क्या है, 2s माइनस 1 इज इक्वल 0, तो 2s इज इक्वल टू माइनस का 1 वहां जाएगा तो +1, तो s इज इक्वल टू 1/2। ये पहला जीरोस। दूसरा जीरोस 2s माइनस 1 इक्वल 0, अगेन यही वाला, तो 2s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू 1/2। ये दूसरा, मतलब इन जीरोस का मतलब क्या है कि इन s की वैल्यूज को यदि हम यहां रखें तो पूरी इक्वेशन 0 हो जाने वाली है। ठीक है, आगे देखें, आगे हम इसमें रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन करें। क्या बताया मैंने आपको कि सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। रखो सम ऑफ जीरोस मतलब इन दोनों जीरोस का सम 1/2 प्लस 1/2 इक्वल कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स यानी यहां एक्स वाई जेड ABCD वेरिएबल नंबर, इससे कोई लेने देना नहीं कि यहां एक्स लिखा है, क्वेश्चन में एक्स यस लिखा हुआ है ना। हमारा कहने का मतलब यह था कि यहां पर जो वेरिएबल है तो वेरिएबल एस के साथ क्या है, -4 विथ साइन यूज करेंगे, -4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये माइनस माइनस कट गए, इन दोनों को प्लस करो, हाफ हाफ यानी दोनों कैल्सियम लेंगे 2, 1 + 1 इक्वल 4/4 कैंसिल हो गया, 1 बचा यहाँ, तो इन दोनों को प्लस कर दिए, 2/2 इज इक्वल टू 1, तो क्या होता है 1, यस, यानी 1 इक्वल 1 है, 1 इक्वल 1, यानी हमारा पहला जो सम ऑफ जीरोस है वेरिफिकेशन का वो बिल्कुल सही है। आगे सेकंड नंबर कर लें, कैसा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रख दो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट जिसमें एक्स वाई जेड कुछ भी ना लगा हो, 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ जो है 4, यानी 1/4 इज इक्वल 1/4। ये भी बिल्कुल पूरी तरह से सही है। तो हमने जितनी बातें की क्वेश्चन में वो सारी बातें पूरी तरह से सही हैं, ये वेरिफिकेशन शो कर रहा है। ठीक है, चलते हैं। तो मैंने आपको समझाया अभी कि सबसे पहला काम तो हमारा ये होता है कि एक्स की जो टर्म है उन्हें हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। यदि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है तो हम इसे पहले सॉल्व ना करें, पहले इसे अरेंज करें। तो जैसा हमने देखा कि सबसे बड़ी पावर 6x स्क्वायर है, उससे छोटा -7x है और फिर कांस्टेंट टर्म लास्ट में। ये स्टैंडर्ड तरीका है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का स्टैंडर्ड तरीका है कि सबसे पहले x स्क्वायर आएगा, फिर उसके बाद x आएगा, फिर उसके बाद नंबर आएंगे। अब पहले तो वही मैंने तो आपको बिल्कुल बता रखा है कि किनारे किनारे को मल्टीप्लाई कर ले, 3 का 6 से मल्टीप्लाई, 6 × 3 18। अब पहले तो कॉपी कर लो इसको, 6x स्क्वायर माइनस नंबर, इस नंबर को छोड़ के बाकी सब सारा कॉपी कर लिया हमने। अब 7 माइनस लिखा हो, यहां का साइन देखेंगे माइनस। ऐसे दो नंबर बताओ जिनको माइनस करने पर 7 आता हो और मल्टीप्लाई में 18 आता हो।
ऐसे दो नंबर जिनको माइनस करने पर 7 आता हो, मल्टीप्लाई में 18, तो देखो 9 माइनस 2 यदि कर दें हम तो 7 आता है, और 9 का मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो 18 आता है। मतलब दोनों बातें फुलफिल हो रही इन दोनों नंबरों के साथ। तो यहां हमने लिख दिया 9 माइनस 2। अब देखो इसके आगे क्या करना पड़ेगा, अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये तो रफ वर्क है ना, तो इसका ब्रैकेट ओपन करो, 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x और यहां -3। ब्रैकेट ओपन करें बेटा, इसको कुछ कॉमन ले लें जो कॉमन आ सकता हो। तो देखो 3 की टेबल में ये दोनों नंबर आ रहा है, 3 और x की टेबल में x इसमें है ही, तो 3 चला गया, 3 2 जा 6x माइनस 3 चला गया, x चला गया, तो 3 3 जा 9, ये बचेगा। और यहां पर सेम एज यही चीज आनी चाहिए कॉपी करने पर, तो यहां हमने सपोजेड लिख ही लिया कि यही आएगा, और हमारे पास ये दिया भी है कि यही आ रहा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कोई कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। तो जब कुछ कॉमन नहीं आएगा, कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, तो वहां पर हम 1 कॉमन लेंगे, ठीक है। अब यहां पर 2x माइनस 3 दोनों सेम चीजें हैं, तो 2x माइनस 3 कॉमन आ गया, क्या बचा 3x प्लस 1। तो जीरोस क्या आ गए, शो दैट जीरोस आर 2x माइनस 3 इक्वल 0, तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/2। सेकंड ले लो, 3x प्लस 1 इक्वल 0, 3x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1/3। ये दो जीरोस आ गए हमारे। ये जीरोस हैं क्या, मैंने भी समझाया कि इनकी वैल्यू यदि हम यहां रखें तो पूरा का पूरा टर्म हमारा, पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 बन जाएगी। अब इसका वेरिफिकेशन करें। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। रखो वैल्यू, सम ऑफ जीरोस मतलब इन दोनों का सम करें सम 3/2 प्लस माइनस का 1/3, इन दोनों का प्लस, और यहां कोफिशिएंट ऑफ x माइनस विथ साइन, माइनस साइन यूज करो, माइनस वेयर इज पहले माइनस, तो माइनस, और कोफिशिएंट ऑफ x विथ साइन -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² 6। सॉल्व करें इसे हम, तो 3/2 माइनस 1/3 इक्वल, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3/6। इन दोनों कैल्सियम ले ले, 3 2 जा 6, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 माइनस 2 इक्वल, कट गया 1/3, तो ये 1/2 हो गया। ये सॉल्व करें इसे हम, 9 माइनस 2 क्या आ गया, 9 माइनस 2 7/6, यहाँ 1/2, दोनों इक्वल है ही नहीं, मतलब हमने कुछ ना कुछ गलत किया है, रॉन्ग किया है। क्या गलत किया हमने, देखें, चेक करें क्या गलत किया हमने। सम ऑफ जीरोस, यही तो हमने गलत किया। देखो कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट हमें लिखना है यहां पर हमने जो गलती की, बिल्कुल एक रिदम में चलते गए, हमने देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया कि कोफिशिएंट ऑफ x, तो हमने तो यहां पर 3 लिख दिया। ये तो कांस्टेंट टर्म है हमारी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रीअरेंजमेंट फॉर्म ये था, हम इसको यूज करेंगे ना कि इसको। तो हम थोड़ा ध्यान दें कि यहां पर हमने जो ये टर्म लिखा है ये पूरा का पूरा रॉन्ग है, और हमारा इसीलिए वेरिफिकेशन नहीं आ रहा। चेक करें हम, देखें माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, वेयर इज x कोफिशिएंट, ये क्या है, ये माइनस साइन के साथ यूज करेंगे, तो -7/x², क्या है 6, माइनस माइनस कैंसिल, 7/6, तो ये आएगा 7/6, और यहां भी हमारा 7/6 ही आ रहा। हमने पूरा काम सही किया है, ये पूरा टर्म हमारा पूरा सही है। यदि हम यहां पर सही नहीं कर पा रहे हैं, इक्वल नहीं आ रहा, तो हमने गलत किया है, फिर उसे हम चेक करें अपना, है ना, खुद ब खुद अपना पूरा सोल्यूशन हमें गौर करने की जरूरत है। सेकंड टर्म, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब यदि किसी बच्चे को लगे कि हमारा ये सही है तो अगला सही होगा, तो भी हम इसे करें, चेक करें, दोनों चेक करना आवश्यक है यहां। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। रखें, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन दोनों का प्रोडक्ट करें, 3/2 मल्टीप्लाई -1/3 इक्वल कांस्टेंट टर्म, वेयर इज कांस्टेंट टर्म, इस इक्वेशन से ही हमें अब देखना है। वैसे हम यहां देख सकते हैं कि x के साथ जो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म जो है वो देख सकते हैं, तो -3
विथ साइन यूज करना है, और एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 6। सॉल्व करो इसके, 3 से 3 कट गया -1/2, यहाँ भी ऐसे कट गया -1/2, दोनों इक्वल है, मतलब हमने पूरी बातें सही की हैं और ये हमारा आंसर, मतलब ये वेरिफिकेशन हो गया, मतलब प्रूफ हो गया, और ये हमारे जीरोज हैं जो हमें निकालने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th। फर्स्ट का 4u² + 8u। हमने बोला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी तुम देख रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 टर्म थे, यहां तो उससे केवल 2 टर्म दिए गए हैं। फिर भी यदि किसी इक्वेशन की एक्स वाई जेड यानी वेरिएबल नंबर ABCD XYZ में यानी वेरिएबल नंबरों में मैक्सिमम पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, चाहे उसमें एक ही टर्म क्यों ना हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके किनारे कुछ नंबर नहीं तो हम 0 यूज कर सकते हैं, वैसे करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सा फैक्टर हो जाएगा ये। यहां देखें यदि हम इसे सॉल्व करें कि कुछ अलग सा क्वेश्चन दिख रहा है हमें, जैसा हमने अभी किया कि बीच वाले नंबर को स्प्लिट करें, मिडिल टर्म को स्प्लिट करें, वैसे इसमें जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखते हैं, सपोज यहां पर देखिए दोनों नंबर से जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लें। देखो दोनों में 4 की टेबल वाले दोनों नंबर है, तो 4 और u दोनों से कॉमन आ रहा, तो क्या बचेगा, 4u चला गया, तो u + 4 × 2 = 8 ये बचा। मतलब हमारे फैक्टर क्या आ गए, शो दैट जीरोज आर क्या हो गए, 4u = 0, तो u की वैल्यू आ गई 0/4, तो u की वैल्यू आ गई ओनली 0, पहला टर्म हो गया। दूसरा टर्म क्या है बेटा, u + 2 = 0, तो u की वैल्यू आ गई -2, तो मतलब ये दूसरा टर्म हो गया। हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन क्या निकालना है, वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, वही सम ऑफ जीरोज क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहां लिखे दे रहा हूं मैं, कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव साइन विद द एंड कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ। तो देखो क्या है, सम ऑफ जीरोस, इन दोनों का सम करें, कर दो सम, 0 और -2 का सम, और कोफिशिएंट ऑफ x यानी x के साथ जो भी है, यहाँ u ABCD वेरिएबल नंबर यूज करेंगे, तो वेरिएबल नंबर विद द साइन, तो 8 -8u -8 एंड कोफिशिएंट ऑफ x² 4, ये इससे कट गया -2, तो ये आ गया -2 = -2, यानी दोनों इक्वल है, हमारा ये पूरा सही है। फिर दूसरा सेकंड स्टेप क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। रख दो, क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, 0 × -2, और यहां कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म कुछ है ही नहीं, तो यहां पर हम +0 यूज कर सकते हैं, यानी 0/4, यानी ये इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 और ये भी 0, दोनों इक्वल हैं, तो ये वेरिफिकेशन इसका हो गया। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5th है हमारा t² - 15। फिर से वही बातें, हम इसको यदि फैक्टराइज करें तो देखें कि यहाँ बीच वाला मिडिल टर्म है ही नहीं जिसको हम स्प्लिट करते हैं। फिर भी हम इसे सोचें कि हम इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह लिख सकते हैं, सभी को पता होगा, और बाई फार्मूला हमने पढ़ रखा, फार्मूला कौन सा, a² - b², क्या होता है, a + b एंड a - b। रखो वैल्यू, तो t + √15 एंड t - √15, तो जीरोज आ गए, सो दैट जीरोज आर, क्या जीरोज हैं इसके, जीरोज आर t + √15 = 0, तो t की वैल्यू -√15। दूसरा t -√15 = 0, तो t +√15, ये दोनों जीरोज हो गए बेटा। अब क्या करना है क्वेश्चन में, वेरिफिकेशन क्या, सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², रख दो। तो इन दोनों का सम ऑफ जीरोज, इन दोनों को प्लस करें, क्या है, -√15 और प्लस का √15,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स यानी टी, टी के साथ वाला कोई नंबर है ही नहीं, -0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके साथ टी स्क्वायर के साथ कोई नंबर है नहीं है, कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे। इन दोनों को प्लस माइनस कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कर दो दोनों को मल्टीप्लाई, -√15 इंटू √15, दोनों का मल्टीप्लाई -15 आ गया। और यहां करेंगे कांस्टेंट टर्म क्या है -15 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, तो यानी ये दोनों भी इक्वल टर्म हैं, तो हमारा ये वेरीफाई हो गया। सभी को समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6, लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का। ये क्या लिखा हुआ है 3x² -x -4। तो फिर से हम सोचें कि क्या ये अरेंज है या इसे अरेंज करने की जरूरत है। तो देखिए हम x² x और 4 सभी चीजें अरेंज है ना, तो हम इसे स्प्लिट मिडिल टर्म करेंगे। तो 3x² माइनस बीच वाले नंबर को छोड़ो, बाकी चीजें कॉपी कर लो। यहाँ क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, मतलब 1, जिसका कोई नहीं होता उसका तो एक होता है। कौन? भगवान। उसी तरह नंबरों में एक क्या होता है, हमेशा जब किसी नंबर के साथ कुछ ना लगाओ तो हम एक मान लेते 1, ठीक है। अब यहां पर इन दोनों का यदि मल्टीप्लाई करें 3 और 4 का तो 12 आएगा। ऐसे दो नंबर सोचें जिनका मल्टीप्लीकेशन 12 आ रहा हो और यहां पर क्या साइन लगा है माइनस, तो दो नंबरों को माइनस करने पर क्या है 1 आए। तो हमने अभी लिखा 3 और 4, तो 4 - 3 यदि करेंगे हम तो 4 - 3 में 1 आएगा और 4 - 4 चीजें 12 भी आता है। ब्रैकेट ओपन करें, 3x² -4x माइनस प्लस 3x - 4, यहां से बेटा x कॉमन ले लिए तो 3x - 4 बचा। यहां तो हमें 3x - 4 चाहिए ही, कुछ कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं, तो जब कुछ नहीं होगा तो 1 लेंगे। तो हमारे क्या फैक्टर आ गए 3x - 4 एंड x + 1। तो जीरोज आर show that zeros are 3x - 4 and x + 1। तो 3x - 4 = 0 ले लो, तो 3x = 4, तो x = 4/3। नेक्स्ट ले लें x + 1 = 0, तो x = -1। ये जीरोज आ गए। हमें क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है ना, तो वेरिफिकेशन कर दो। वेरिफिकेशन करेंगे, अब कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरोज मतलब दोनों जीरोज जो आए हैं हमारा उनका सम करें, और यहां क्या आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² रख दें वैल्यू। तो सम ऑफ जीरोज मतलब इन दोनों को प्लस करें, 4/3 में -1 प्लस कर रहे हैं -1 प्लस कर रहे हैं। और यहां क्या कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वेयर इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद साइन -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², 3। सॉल्व कर दिया हमने, इसको एलसीएम ले लिए। ये क्या लिखा हुआ -1, तो दोनों का एलसीएम लेंगे 3 और 1 का, तो 3 ही आएगा। 4 प्लस माइनस और 3 का इससे मल्टीप्लाई, 3 × 1 = 3, और यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1/3। दोनों को माइनस कर दिए, क्या आ गया हमारा, आ गया 1/3 = 1/3। मतलब हमने इतनी बातें सही की हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज के बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² रखो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब इन दोनों को प्रोडक्ट कर दें, 4/3 -1 इंटू, और इधर कांस्टेंट टर्म क्या है विद साइन -4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², 3। सॉल्व कर दें -4/3 और यहां भी -4/3। मतलब ये सारी बातें हमने पूरी तरह से सही की हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 का ये फर्स्ट के पूरे क्वेश्चन हमने किए। अब आगे देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 के सेकंड के क्वेश्चन, जिसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन फाइंड करनी है। हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। ये सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हैं, यहाँ कॉमा लगा हुआ है, तो हम थोड़ा ध्यान से सुने। गिवन सॉल्व करना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ये क्वेश्चन यदि पेपर में आते हैं तो बिल्कुल कंफर्म सी बात है कि बच्चों से ये बन जाना है। तो हम ध्यान समझें, बस केवल कंसंट्रेशन मांगता है ये क्वेश्चन।
बाकी कुछ पे क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। देखिए सम ऑफ जीरोस गिवन, सम ऑफ जीरोस आर, सम ऑफ जीरोस 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो -1 है। तो सम ऑफ जीरोस, तो यदि हम इसे लिख सकते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का। इसी फॉर्मेट में हम क्वेश्चंस की वैल्यू रखेंगे। कैसे? x² माइनस सम ऑफ जीरो क्या -1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हमारा -1 विथ साइन यूज करें इक्वल 0। इस 4 कैल्सियम लेना पड़ेगा तो 4 का यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, -1x तो -1x प्लस माइनस 4 का 1 से मल्टीप्लाई 4 1 4 इज इक्वल, इस 4 का यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 0, खत्म हो गया वो। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई 4x² माइनस x माइनस 4, ये आंसर। इसी तरह यदि हम इसका सेकंड नंबर देखें आगे, जैसे इसका सेकंड नंबर है √2 एंड 1/3। सपोज दैट ये सेकंड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो केवल ये सारी बातें बस चेंज होंगी, बाकी कुछ नहीं चेंज होने वाला हमारे क्वेश्चन में। देखो सारी बातें केवल हम चेंज कर दें और ये इतनी सी लाइन तो चेंज हो ही जाएगी। क्या है सेकंड नंबर अंडर √2, सेकंड नंबर है √2 एंड 1/3। तो क्या करेंगे सम ऑफ जीरोस √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3, रख दो वैल्यू पुट कर दो, x² माइनस सम ऑफ जीरोस अंडर √2x प्लस तो प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/3 तो 1/3। एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले ले, अदरवाइज ये भी आंसर चल जाएगा। एलसीएम ले लो तो 3 का मल्टीप्लाई 3x², इसका इससे मल्टीप्लाई 3 अंडर √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बस ये आंसर। ये 3 का जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ सब में मल्टीप्लाई और पूरे का एलसीएम लेने के बाद यहाँ चला गया तो 0 के साथ खत्म हो गया वो 0, वो बचा ही नहीं। तो ये भी आंसर सही है, या हम लिख दें 3x² माइनस 3 अंडर √2x प्लस 1, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही है। देखें आगे देखें, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है 0 और अंडर √5। तो केवल इतनी सी बातें चेंज होगी, इसीलिए मैं नहीं लिख रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो ना। आप यदि करने क्वेश्चन बैठे हैं तो आपको बिल्कुल टफ नहीं लगेगी, बिल्कुल इजी तरीके से कर सकें आप। जैसे इसी का थर्ड नंबर है 0 अंडर √5, तो कैसे करेंगे सम ऑफ जीरो 0 प्रोडक्ट ऑफ 0 अंडर √5 रख दो, x² माइनस यही यूज करना है सम ऑफ जीरो की वैल्यू है 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 अंडर √5 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, ये 0 के साथ कैंसिल हो गया, पूरा कहानी खत्म हो गई इसकी, तो x² प्लस अंडर √5, यही आंसर। चाहे ये लिख दें, चाहे ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो केवल इतना लिख दें। ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² है, मैंने बताया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 होगी, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन इसी का 411, पूरी बातें सेम रहेंगी इसीलिए मैं सारी चीजें नहीं मिटा रहा हूं, केवल वो बातें मिटा रहा हूं जो क्वेश्चन को चेंज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 1,1, क्वेश्चन नंबर 4 है 1,1। तो देखो सम ऑफ जीरो भी 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी 1, तो क्या करेंगे x² माइनस सम ऑफ जीरो की जगह पर 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो की जगह पर 1, अरेंज कर दिया हमने इसको, तो ये बन गया x² दैट इज x² माइनस 1x प्लस 1 इक्वल 0, ये भी आंसर चल जाएगा। या x² माइनस x प्लस 1, ये भी लिख दें तो कोई अति संयुक्ति नहीं होगी। हमने देखा एक क्वेश्चन इसका और देख लेते हैं 5th, फिर एक आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसी का 5th नंबर क्वेश्चन है -1/4 एंड 1/4। 5th नंबर -1/4 एंड 1/4, क्या करेंगे सम ऑफ जीरोस -1/4 प्रोडक्ट ऑफ 0 1/4, क्या कर दें x² माइनस -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। x² सम ऑफ जीरो की वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ 0 की वैल्यू, ये हमने यहाँ से कॉपी कर दिया। इन दोनों का सभी का एलसीएम लेंगे तो 4 पूरा एक साथ आएगा, 4 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x² माइनस प्लस 1x
प्लस का 4 इसका एलसीएम तो कर किए हैं, तो जिसका एलसीएम आया वहां मल्टीप्लाई हो गई नहीं, इक्वल 0, ये 4 वहां चला गया, केवल बचा 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिखें, या सीधे लिख दे 4x² प्लस x प्लस 1, तो भी आंसर बिल्कुल राइट है। तो यहां से हमारी एक्सरसाइज 2.2 खत्म हो गई। एक क्वेश्चन का जो बचा है वो आप लोग खुद ब खुद कर सकते हैं, बिल्कुल इजी से नंबर है। चलते हैं एक्सरसाइज 2.